यूपी के प्रयागराज में सेना के एक जवान को दरोगा और उसके साथियों ने पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला। वजह सिर्फ इतनी कि स्कॉर्पियो ओवरटेक करने को लेकर पहले झगड़ा हुआ था। यूपी में यह वारदात सिर्फ रोड रेज नहीं, कानून पर दबंगई की खुली चोट है। प्रयागराज में एक फौजी जिसने देश की सुरक्षा की शपथ ली थी, उसे आधी रात सड़क पर कुछ आरोपियों ने बेदम होने तक पीटा। इसमें सेना का जवान खून से लथपथ हो गया। इस बीच दरोगा और उसके साथी भाग गए और देश के एक जवान की जिंदगी छीन ली। एक मामूली ओवरटेक के झगड़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लोहे की रॉड, असलहे और भीड़ के सामने होता बर्बर हमला और फिर अस्पताल में अंतिम सांसें लेता जवान विवेक सिंह। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब वर्दी वाले और दबंग मिलकर किसी फौजी को नहीं बख्श सकते, तब आम आदमी अपनी सुरक्षा कैसे महसूस करेगा? पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज, जहां एक फौजी देश की सुरक्षा की कसम खाकर सीमाओं पर दुश्मन से लड़ने एक जवान अपने ही देश में अपनी ही मिट्टी पर कुछ लोगों की हैवानियत का शिकार बन गया। एक साधारण रोड ओवरटेकिंग के विवाद ने इतनी बड़ी हिंसा का रूप ले लिया कि 28 साल के विवेक कुमार सिंह, जो सेना के इंटेलिजेंस विभाग में तैनात थे, जिंदगी की जंग हार गई। शनिवार देर रात धरवारा मोड़ के पास सिर्फ एक स्कॉर्पियो को ओवरटेक करने की बात हुई, पर उसके बाद जो हुआ वो किसी को भी भीतर तक हिला देने वाला है। स्कॉर्पियो में बैठे 5 लोग, जिनमें यूपी पुलिस का एक दारोगा राजकमल पांडे और सेना का ही एक हवलदार राजीव ठाकुर शामिल थे। वो कार से उतरे, फौजी विवेक को खींचकर बाहर निकाला और लोहे की रॉड से मारना शुरू कर दिया। अंधेरी रात में सड़क किनारे चीखें गूंजी, लेकिन मदद करने वाला वहां कोई भी नहीं था। विवेक लहूलुहान होकर गिर पड़े और हमलावर उन्हें मरा समझकर वहां से भाग निकले। गांव वालों की मदद से विवेक को पहले प्रयागराज के अस्पताल और फिर गंभीर हालत में मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ रेफर किया गया। लेकिन सोमवार वो दिन बन गया जब पूरे परिवार की उम्मीदें टूट गई। विवेक ने दम तोड़ दिया, घर में कोहराम मच गया। पिता, खुद एक रिटायर्ड सूबेदार, फूट फूट कर रोते हुए बस एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर क्या मेरे बेटे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश की? जवान की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया। परिजनों ने साफ कहा कि हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की, गाड़ी नंबर ट्रेस किया और दरोगा समेत सभी 5 नामजद आरोपियों राजकमल पांडे, दिनेश कुमार यादव, राजीव ठाकुर, राजू अग्रहरी और भाईलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी यमुनानगर ने पुष्टि की है कि सभी पर हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने यह भी बताया है कि सेना के जवान की मौत के मामले में पिता ने नामजद शिकायत की। इसमें दरोगा समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। विवेक सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वो 2 साल के बेटे वेदांत के पिता थे, इंटेलिजेंस विंग के जाबाज जवान और अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे। वो घर आए थे अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने, खुशियां मनाने, लेकिन वापस गए तिरंगे में लिपटकर। और अब इस घटना से बड़ा सवाल ये है कि जब एक फौजी ही अपने ही राज्य में रोड रेज का शिकार होकर मारा जा सकता है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? कानून की रक्षा करने वाला एक दरोगा ही अगर हिंसा का किरदार बन जाए, तो न्याय का भरोसा किस पर किया जाए? एक जवान जो देश को बाहरी दुश्मनों से बचाता रहा, वो अपने ही लोगों की बेरहमी का शिकार बन गया। ये सिर्फ रोड रेज नहीं, ये सिस्टम के डरावने चेहरे का वो आईना है जिसमें हमें झांकने की जरूरत है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि कानून की वर्दी पहनने वालों की जवाबदेही तय की जाए? क्या अब समाज को नहीं सोचना चाहिए कि गुस्से, अहंकार और शराब में धुत होकर हम क्या से क्या बनते जा रहे हैं? फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।